तो आज बाजार में इतिहास बन गया है। निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया है, लेकिन एक बड़ा सवाल है, अगर इंडेक्स आसमान छू रहा है तो फिर अपना पोर्टफोलियो लाल निशान में क्यों है? चलिए आज इसी बड़ी पहेली को सुलझाते हैं। और ये रही आज की ब्रेकिंग न्यूज। इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। पूरे 14 महीनों के लंबे इंतजार के बाद निफ्टी 50 ने आज एक नया शिखर छुआ है, 26,310.45। जी हां, ये वो नंबर है जिसका पूरे बाजार को बेसब्री से इंतजार था। लेकिन यहां तक का सफर आसान नहीं था। जरा इस सफर को देखिए। पिछला हाई बना था सितंबर 2024 में। उसके बाद 14 महीने का एक लंबा थका देने वाला कंसोलिडेशन, और अब जाके नवंबर 2025 में ये नया रिकॉर्ड बना है। बाजार ने सच में सब्र का बहुत बड़ा इम्तिहान लिया है। पर कहानी में एक ट्विस्ट है। आज का दिन किसी एक्शन फिल्म से कम नहीं था। सुबह शुरुआत तो जबरदस्त हुई, नया हाई भी बना, लेकिन उसके बाद अचानक एक तेज गिरावट आई और बाजार लगभग सपाट बंद हुआ। तो सवाल ये उठता है कि ये रिकॉर्ड आखिर टिका क्यों नहीं? चलिए अब इस पहेली के टुकड़ों को एक एक करके जोड़ते हैं। आखिर हुआ क्या कि रिकॉर्ड बनाने के बावजूद बाजार अपनी बढ़त को संभाल नहीं पाया? तो ये जो तेजी आई, इसकी बुनियाद क्या थी? सच कहें तो सिर्फ उम्मीदें। उम्मीद कि यूएस फेड और आरबीआई आने वाले समय में ब्याज दरें घटाएंगे। उम्मीद कि कुछ नई ट्रेड डील्स होंगी। मतलब बाजार इस बात पर नहीं दौड़ रहा था कि क्या हो चुका है, बल्कि इस बात पर कि क्या हो सकता है। और देखिए, यही इस तेजी की सबसे बड़ी कमजोरी थी। बिना किसी ठोस फंडामेंटल कारण के ये रैली आप कह सकते हैं काफी नाजुक थी। जैसे ही बाजार अपने शिखर पर पहुंचा, ट्रेडर्स ने फटाफट प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी और इंडेक्स वापस नीचे आ गया। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जो शायद हर रिटेल निवेशक के मन में घूम रहा है। अगर निफ्टी ऑल टाइम हाई पर है तो मेरे पोर्टफोलियो में नुकसान क्यों दिख रहा है? यह बहुत ही आम बात है और इसका एक सीधा साधा जवाब है। इसका जवाब छिपा है इंडेक्स और हमारे पोर्टफोलियो की बनावट के फर्क में। देखिए, निफ्टी 50 का इंजन है देश की 50 सबसे बड़ी दिग्गज लार्ज कैप कंपनियां। लेकिन हम और आप जैसे ज्यादातर लोगों के पोर्टफोलियो में मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स की भरमार होती है। ये चार्ट इस कहानी को और भी साफ कर देता है। एक आम रिटेल पोर्टफोलियो को देखें तो उसमें स्मॉल और मिड कैप्स का वजन बहुत ज्यादा होता है, जबकि लार्ज कैप्स, जो आज की रैली के असली हीरो थे, उनका हिस्सा काफी कम होता है। और आज का पूरा खेल यही था। एक तरफ जहां लार्ज कैप्स ने इंडेक्स को ऊपर खींचा, वहीं दूसरी तरफ मिड और स्मॉल कैप्स में 1.5% तक की गिरावट आ गई। और बस यही वो फर्क है जो इंडेक्स को हरा और पोर्टफोलियो को लाल दिखा रहा था। तो इस रोज रोज की उठापटक से थोड़ा हटकर चलिए एक ऐसे इन्वेस्टमेंट आइडिया की बात करते हैं जो इन उतार चढ़ावों से कम प्रभावित होता है। इन्हें हम कह सकते हैं बाजार के टोल बूथ। प्लेटफॉर्म बिजनेस ये एक स्टेडियम के मालिक की तरह होते हैं। अब सोचिए, टीम ए जीते या टीम बी, स्टेडियम के मालिक को तो फायदा होता ही है जब तक मैच हो रहा है और टिकटें बिक रही हैं। उन्हें नतीजे से नहीं, उन्हें तो बस वॉल्यूम से मतलब है। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है बीएससी, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये बाजार का वो स्टेडियम है जहां हर रोज लाखों करोड़ों के ट्रेड्स होते हैं। कोई खरीदे या बेचे, हर ट्रेड पर बीएससी अपनी छोटी सी फीस कमाता ही है। दूसरा बड़ा नाम है सीडीएसएल, यानी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। इसे आप बाजार का ऑफिशियल स्कोर कीपर समझ सकते हैं। हमारे सारे शेयर्स को डिजिटल रूप में यही कंपनी तो सुरक्षित रखती है। हर लेन देन में इसकी भूमिका है। और ये मॉडल सिर्फ स्टॉक्स तक ही सीमित नहीं है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज या एमसीएक्स सोने, चांदी और दूसरी कमोडिटीज के ट्रेडिंग के लिए यही काम करता है, जो इसे एक और मजबूत प्लेटफॉर्म बिजनेस बनाता है। चलिए अब फटाफट एक नजर डालते हैं आज के उन स्टॉक्स पर जो किसी बड़ी खबर की वजह से सुर्खियों में रहे हैं। यह है हमारा स्टॉक्स इन द स्पॉटलाइट सेगमेंट। तो सबसे पहले रडार पर है स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी। आज इस कंपनी के लिए एक जबरदस्त धमाकेदार खबर आई है। कंपनी ने साउथ अफ्रीका से 1313 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर जीता है। यह कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। अगली कंपनी है इमामी और खबर जुड़ी है दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकों में से एक गोल्डमैन सैक्स से, जिसने इस स्टॉक पर अपनी राय बदल दी है।
गोल्डमैन सैक्स ने इसे बाय रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस रखा है 825 रुपए का। जानते हैं ये कितना है? मौजूदा भाव से सीधे सीधे 61% की जबरदस्त अपसाइड। अगली खबर इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर से। कंपनी ने भारत की पावर जायंट एनटीपीसी से एक बड़ा ऑर्डर हासिल कर लिया है। और आखिर में रिफेक्स इंडस्ट्रीज ने भी एक बड़ी घोषणा की है। कंपनी को ऐश मैनेजमेंट सर्विसेज के लिए 100 करोड़ रुपए का यानी 1 बिलियन रुपए का एक बड़ा ऑर्डर मिला है। तो आज के इस पूरे एक्शन पैक्ड दिन का सार क्या है? पहली बात, निफ्टी का नया हाई कुछ चुनिंदा लार्ज कैप्स और एफआईएस के दम पर था। दूसरी बात, असली दर्द मिड और स्मॉल कैप्स में महसूस हुआ, जिससे पोर्टफोलियो में नुकसान दिखा। और तीसरी सबसे जरूरी बात, धैर्य रखिए। बाजार में पैसा अक्सर बड़े स्टॉक्स से घूमकर छोटे स्टॉक्स की तरफ आता है। और अंत में एक सवाल सबके लिए, जब बाजार ऐसे मिले जुले कंफ्यूजिंग सिग्नल दे रहा हो तो क्या अपनी निवेश रणनीति लंबी रेस के लिए बनी है या बस अगली छोटी सी तेजी का पीछा करने के लिए? इस पर जरूर सोचिएगा। This video is for educational and information purpose only. This is not financial, legal or professional advice. We are not SEBI registered advisor or experts, and viewers should conduct their own research and consult qualified professionals before making any financial decisions. The channel is not liable for any losses or damages arising from the use of this content.